तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया था प्रजनन तंत्र। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रजनन जीवों का अपने जैसे संतान उत्पन्न करने का गुण प्रजनन कहलाता है। प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें एक अकेला जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उदाहरण है इसकी हाइड्रा, यीस्ट, स्टारफिश। लैंगिक जनन जिन दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं वो लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है और लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता होती है। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। अलैंगिक में निषेचन नहीं होता और लैंगिक में निषेचन की क्रिया होती है। अलैंगिक में जीवों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं और जो लैंगिक जनन जिसमें निषेचन होता है उनमें जीवों में विभिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन शुक्राणु व अंडाणु कोशिकाओं के मिलन द्वारा युग्मजन का निर्माण होना निषेचन कहलाता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, उदाहरण पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, मानव। बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। बाह्य निषेचन में एग्जाम्पल मेंढक, बोनी मछली, व्हेल और डॉल्फिन में आंतरिक निषेचन होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार या विधियाँ इसके चार होते हैं। खंडन, इसका उदाहरण स्पाइरोगाइरा, शैवाल और मुकुलन, इसमें कलियानुमा संरचना बनती है, उदाहरण यीस्ट, खमीर और हाइड्रा। विखंडन और 4 नंबर का होता है वनस्पतिक प्रसार, इसके उदाहरण है स्टारफिश खंडन का है, यीस्ट मुकुलन का है, तारामीन प्लेनेरिया जंतु खंडन का और हाइड्रा मुकुलन का है। विखंडन दो टाइप का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन दो भागों में बटना होता है और बहुविखंडन बहुत सारे भागों में बटना होता है। बहुविखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम और द्विविखंडन का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और यूग्लेना। ये इसका पार्ट सेकंड है प्रजनन तंत्र का। वनस्पतिक प्रकार यह पादपों में होता है। पादपों में वानस्पतिक भागों द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। वनस्पतिक भाग पहला, इसके वनस्पतिक भाग वो जड़, पत्ती, तना, बीज होता है। नोट, पुष्प पौधों के लैंगिक भाग हैं। तो पुष्प पौधों के लैंगिक भाग हैं। जड़ द्वारा कौन कौन चीज़ें बनती हैं? पुदीना जड़ के द्वारा उत्पन्न होता है और तुलसी उगा सकते हैं। तना और कलम से गुलाब और गन्ना। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलियम और बीज द्वारा गेंदा, गुड़हल, लौकी। लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता होती है। नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु या डिम। शुक्राणु में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अंडाणु में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 मतलब 23 पेयर। और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन द्वारा निषेचन होता है और निषेचन से बनता है जाइगोट, युग्मनज। और जो जाइगोट होता है वो एक कोशिकीय संरचना है और गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। इसमें पहले होता है फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के द्वारा जाइगोट बनता है जो कि एक कोशिका युग्मनज है। और जाइगोट से फिर 4 सेल मतलब कोशिका के 4 भाग हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण कोशिका। फिर आते हैं बहुत सारे पार्ट, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। जाइगोट की अवस्था है, इसे बोलते हैं मोरुला। मोरुला से बनता है फिर ब्लास्टोसिस्ट मतलब कि बहुत सारी कोशिकाएं मतलब और सारे पार्ट। एम्ब्रियो, फिर ब्लास्टोसिस्ट से बनता है एम्ब्रियो जो कि भ्रूण होता है और अंगों का निर्माण एम्ब्रियो से स्टार्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट, इसकी 3 परत होती हैं। आंतरिक परत, इसको एंडोरम, और मध्य परत होती है और बाहरी परत होती है एक्टोडर्मक। और अंगों का निर्माण भ्रूणीय परत, जो ब्लास्टोसिस्ट की 3 परत होती है, इसी से अंगों का निर्माण होता है। एक्टोड्रम से बनता है बाल, खाल, नाखून। मीजोड्रम, इससे बनता है हड्डियां, रक्त निर्माण और पेशी और हृदय। एंडोड्रम, इससे बनता है गुर्दे और पाचन तंत्र। नर जनन तंत्र, इसमें वर्षण पाया जाता है जिसे टेस्टिज और नर ग्रंथि कहते हैं। वर्षण कोश में संरक्षित रहते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। कौन? वर्षण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सार्टोली कोशिका शुक्राणु जनन करती है और लैंडिक कोशिका होती है टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। सीमन एक तरल लिक्विड पदार्थ है। सीमन में पाया जाता है शुक्राणु, फैक्ट्रोज, सिट्रिक अम्ल और प्रोटीन। जो फैक्ट्रोज होता है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है और शुक्राणु को गति प्रदान करता है सिट्रिक अम्ल। सीमन और शुक्राणु, इसका पीएच मान होता है शायद 0.2 से 8 के बीच, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। नोट, पुरुषों में वर्षण शरीर के बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए जो वर्षण होते हैं वो पुरुषों में शरीर के बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री कम तापमान होना आवश्यक है। जैसे शरीर का तापमान 35 डिग्री है तो शुक्राणु का जो तापमान होगा वो 33 से 34 डिग्री होगा, मतलब 1 से 2 कम होगा शुक्राणु का।
शुक्राणु प्रवाहपथ मतलब प्रवाहपथ। पहले टेस्टिस से जाता है शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका से जाता है अधिवर्षण जहाँ पे शुक्राणु का परिपक्वन होता है मतलब पूरी तरह से पक जाता है। फिर शुक्रवाहिनी में जाता है, शुक्रवाहिनी से मूत्र मार्ग में जाता है, मूत्र मार्ग से पेनिस अंग में जाता है, फिर पेनिस से जाता है महिलाओं में। नसबंदी वेसेक्टोमी ये पुरुषों में होती है और शुक्रवाहिनी नलिका काट दिया जाता है, और महिलाओं में इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जिससे फेलोपियन ट्यूब होती है अंड निषेचित नलिका को बंद कर देते हैं महिलाओं में। नोट, जो पुरुषों में साइकर ग्रंथियां पाई जाती है उसमें प्रोटेस्टेट ग्रंथि होती है जो फ्रक्टोज स्त्रावण करती है, और दूसरी होती है बल्बोथोरिमल और या इसे बोलते हैं काउपर ग्रंथि जो चिकना पदार्थ निकालती है। गर्भाशय यूट्रस, इसमें 3 परतें होती हैं। इसके अंदर वाली परत होती है उसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम, और जो मध्य की परत होती है उसको बोलते हैं मायोबैक्टीरियम, और जो बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बाहरी परत। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।